नमस्ते। अक्सर जब हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है, चाहे वो यूट्यूब पर किसी भी टाइप की वीडियोस बनाते हों। हम अक्सर उनके बारे में यही सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहद आसान है और इनके पास कितना सारा पैसा यूं ही आ जाता है, लेकिन उनके पीछे का स्ट्रगल हम में से कोई नहीं जानना चाहता। कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल होता है ये हमें यूट्यूबर्स की स्टोरी जानने के बाद पता चलता है। ऐसी एक स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं बिंदास काव्या की, जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों के इतने ताने सुने कि वो बहुत बार टूटी। उनकी फैमिली ने बहुत बार खुद को और काव्या को संभाला। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बिंदास काव्या और उनकी फैमिली से जो हमने बातचीत करी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आज तक आपने उनके व्लॉगिंग चैनल पर भी नहीं देखी होगी। तो व्हाट्स न्यू विद नितेश ट्रिया के साथ शुरू करते हैं हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जिसमें आप जानेंगे बिंदास काव्या की पास्ट लाइफ। ये है हमारा घर यहाँ सामने। वीडियोस में कभी ये वाला एरिया नहीं दिखाया। मैं पता है क्या करती थी, अगर मुझे टेरेस पे शूट करना है ना, तो मैं ना ये थोड़ा बहुत एरिया दिख जाता था ना इधर पीछे का, तो मैं ना कैमरा नीचे कर लेती थी, छुपाती थी इसको बहुत। तो ऐसे शूट किया है मैंने यहाँ पे ऊपर टेरेस पे। हम बहुत टिकटॉक वीडियोस सब बनाते थे, तो ये एरिया मैंने कभी नहीं दिखाया है। और अभी जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये एरिया की, देखो यहाँ से शुरुआत की हमने, तो मेरे ना आँखों में आंसू आ रहे हैं कि देखो यहाँ से मैं कहाँ तक लेकर गई हूँ सब चीज़ें। गाइस मैं आपको और एक बात बताती हूँ उसकी बचपन की। जब बर्थडे होता था ना स्कूल फ्रेंड्स का, उसके कोई भी फ्रेंड का, तो वो जाती थी उनके घर चॉकलेट वगैरह लेके, मतलब स्कूल वाले यहाँ जो रहते थे प्रॉपर उनके यहाँ नहीं, जो स्कूल वाले, तो जाती थी। पर काव्या का जब बर्थडे होता था, काव्या नहीं टालती थी कि नहीं अपने घर आएंगे तो देखेंगे, हम तो नाले के बाजू में रहते हैं, फिर वो स्कूल में जाके चिढ़ाएंगे, सारे बच्चों को बताएंगे। इसलिए काव्या कभी उसके बर्थडे में ना स्कूल फ्रेंड को बुलाती नहीं थी, बाकी बाहर के ट्यूशन स्कूल फ्रेंड को बुलाती नहीं थी। तो आज ना उसका बर्थडे इतना बड़ा सेलिब्रेट करते, हम सारी दुनिया को इनवाइट करते हैं उसके बर्थडे के लिए। शादी होके आई थी ना, तो सबसे पहले मैं यही रूम में रुकी थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले खाना बनाया था किचन में। तो तब हमारा यही 2-3 ही रूम थे, बाद में ऊपर बनाते गए। जैसे कितने साल आप यहाँ पे रहते? मैं 5-6 साल यहाँ पे नीचे रही हूँ। ये मेरा किचन हुआ करता था, ये मेरा बाथरूम नहाने वाला ये हुआ करता था, और वॉशरूम बाहर था। ठीक है, यहीं से ही मैंने रैक वगैरह लगाया था बर्तन का। यहाँ से देखो, इधर आप यहाँ से देखो, ऐसा था। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे यहाँ पे खाना बनाया। पूरे टाइम स्मेल आती रहती होगी? पूरे टाइम आती है, पूरे टाइम। पर जैसे जैसे हम यहाँ रहते हैं ना, आदत हो जाती है स्मेल की। कोई बीमारी वगैरह कुछ ऐसे नहीं? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे बच्चे का फोटो लगा, सिर्फ मेरे बच्चों को मैं ऐसे सजा के फोटो लगाती थी। यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान हुआ करता था। यहाँ पे मतलब बच्चों की किताबें जैसे इसमें रखी है ना, ये छोटे बच्चे हैं, वैसे मेरे बच्चों की किताबें वगैरह। ये बगल में नदी देखिए ना, इसी में से है ना मेरे आई बाबा ने ना रेती ऐसे छन्नी लगा के उसको रखना, रात भर सुबह तक है ना रेती जमा हो जाती थी, फिर उसको टोपले से निकाल के साइड करना, फिर उसमें से गंदगी धोना और वो रेती यूज करना। ये सारी मतलब आधे से ज्यादा रेती इसी में की यूज की है। घर के में जो उन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब उठा के लाया सामान, फिर थोड़ा थोड़ा जमा करके हमने घर बनाया। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर पूरे में जो भी आपने नाला देखा ना, इसके पूरा स्मेल आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब ये मानो कि अगर आप 15-20 मिनट भी रहते हो तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि ये सब चीज़ें से सांस के थ्रू अंदर जा रही है। बट ये लोग इतने साल यहाँ पर रहे, काव्या ने ऐसे इसको छुपा कर वीडियो बनाया। ये एकदम एक बोलते हैं ना कि इतना स्ट्रगल। तो गाइस जो बोलते हैं ना कि भाई अभी आज जो दिख रहा है वो एकदम आपको लगता होगा कि कितनी अच्छी चीज़ है और कितना लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं, लेकिन कहाँ से उठे वो आपको तभी पता चलता है जब आप उस एग्जैक्ट लोकेशन पर आते हो। ये मेरी रूम थी। हाँ। ठीक है,
और फिर शादी बाद में ना हम यहाँ पे रहते थे, फिर इसको ना अंदर और तोड़ के इसको बड़ा कर लिया था हमने। मतलब जैसे जैसे टाइम मिलता था ना वैसे वैसे हम घर बनाते गए, रेनोवेट करते नीचे गए, ऊपर आए, फिर इसके बाद सबसे ऊपर गए, मतलब बनाते बनाते चेंज होती गई हमारी सारी जगह। ये देखो यहाँ पर भी एक रूम बनाया हुआ है जो दादा दादी का रूम था, क्योंकि ना यहाँ पर धीरे धीरे हमने रेनोवेट किया है, ये घर को धीरे धीरे बनाया है, तो ये उनका रूम है। यहाँ पे भी जब मैं शूट करती थी ना ये डोर लेती थी, बस इधर नहीं दिखाती थी, जस्ट ऐसे पकड़ लिया मैंने कैमरा, ये ऐसे यहाँ पे ट्राइपॉड पे लगा दिया कि उधर का कुछ ना दिखे मेरे वीडियोस में, इसलिए मैं ऐसे पकड़ती थी कैमरा। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे आपको ये भी डोर दिखा होगा मेरे इस पे। इसके मैंने बहुत सारी टिकटॉक वीडियोस बनाई है ये वाले गेट पे। इस पे कैसे बनी? इस पे मतलब ये देखो मैं दिखाती हूँ, तब तो मैं छोटी थी ना सर, ये ऐसे मैं बताऊंगा। हाँ ये तो वैसे खेलती थे। हाँ। और सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता था कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, कोई नहीं देख सकता इधर उधर से। हाँ, और यहाँ से उसको लाइट आती थी सामने से, तो ये परफेक्ट उसका बैकग्राउंड बनता था। और ये रहा आइकॉनिक डोर, इस पे मैंने अपने कितने सारे वीडियोस की स्टार्टिंग एंडिंग सब यहीं पे शूट किया है। आपका स्वागत है मेरे पुराने वाले घर में। ये काव्या का कंप्यूटर रूम हुआ करता था, ये हमारे बेडरूम प्लस हॉल। गाइस ये काव्या का और मेरा कबर्ड हुआ करता था, यहाँ पे हम हमारे दोनों का सामान रखते थे। और ये ना इसके पापा का था छोटा सा, यहाँ पे इनका सामान रहता था। अभी भी जैसे कि वैसे ही है ये कबर्ड, देखो ना। एक चीज तो है मेरी इसमें, क्या? स्वेटर पापा का। हाँ पापा का स्वेटर। अभी नहीं आएगा। यहाँ से हमारा किचन शुरू होता है, ये देखो कितने पुराने जमाने के बर्तन है। यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, तो कृष्ण भगवान की कृपा से आज हमारा इतना बड़ा मंदिर है। पहले यहाँ पे रखा था मंदिर में। और इधर की साइड देखो ये रहा मम्मी का किचन। ऐसे हम सुनते थे पड़ोसियों के झगड़े यहाँ से। हाँ यहाँ पे ऐसे ही है विंडो वाले। तो मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे खड़ा रह के मतलब खड़ा होकर खाना बनाना नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पे नीचे रख के मैं यहाँ पे खाना बनाती थी। बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, ऐसे पानी भर के रखना पड़ता था पहले हमको। यहाँ पे मटका भर के रखती थी मम्मी इस साइड पे, या तो यहाँ पे रहता था मटका, यहाँ से पानी निकाल के हम रखती थी। और मैं जब बोलता था जा डिब्बू पानी ला, तो कैसे लाके देती थी पानी? यहाँ से आके यहाँ गिलास रखते थे, ये गिलास अभी भी वही गिलास है, देखो ये यहाँ से ऐसे पानी निकालो और ये लो। वो उधर है अभी। हाँ वहाँ पे रखा है उधर निकाल के भर के पानी रख के। ये लो। ऐसे हुआ करता था ये, ऐसे ऐसे। हम अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा स्ट्रगल फेज में हमें याद आती है और हम उन यादों को कभी भुला ही नहीं पाते हैं। ऐसी एक चीज़ मैम ने भी बताई कि जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे मैम क्या करती थी। यहाँ पे हमारे बर्तन और कपड़े धुलते थे। मैं जॉब पे जाती थी ना, तो शाम को जब मैं आने तक ना काव्या यहाँ पे बर्तन धो के रखती थी, और कपड़े भी जितने भी थे, कपड़े बच्चों के गिरते ना, कृष्णा छोटा था तो उसके कपड़े धो के रखना, यहाँ पे सुखाना। देखो यहाँ पे सेम सब ऐसे के ऐसे यहाँ पे सुखाती थी। और जब ये नया बना था ना, तब यहाँ पे काव्या ने नाम डाला था, मेरा नाम, उसके पापा का नाम, और कृष्णा का और दिव्या का। तो यहाँ पे हम लोग बिस्तर लगा के रात में सोते थे। पैसे बचाने के लिए क्यों एसी का बिल भरना, हम बाहर सो जाते थे। लाइट दिन में बाहर नहीं रह सकते, धूप है बाहर, ठीक है, तो दिन में एसी चला के अंदर रहते थे, लेकिन रात में ठंड है तो बाहर सोते थे, यही सोते थे। गैस की बचत करते थे भाई, पानी गर्म करने के लिए गीजर ना चलाना पड़े तो बिजली बचत करो, गैस की बचत करो। तो इसके अंदर चूल्हे में हम बाहर बड़ा पतीला रखते थे पानी गर्म करने के लिए। और मैम चूल्हा किसने बनाया? ये काव्या की दादी ने बनाया था चूल्हा, कि हमारी थोड़ी गैस की बचत हो, लाइट बिल की बचत हो, गर्म पानी करने के लिए। और एक टाइम का खाना हम इधर ही बनाते थे। अच्छा, ठंड जब पड़ती थी ना बहुत ज़्यादा, तो एक टाइम का खाना यहीं पे बनता था सवेरे का। और मेरा ना एक वीडियो है 24 आवर्स बालकनी में रहने का, वो बहुत डिफिकल्ट हुआ था मुझे शूट करने में, क्योंकि ना यहाँ से पूरा वो दिख रहा था पीछे बैकग्राउंड में। मैंने जैसे तैसे उसको शूट किया, यहाँ पे मैं नीचे कैमरा रखती थी, और मैंने ना स्पेशली पापा को बोला था पूरी ना ग्रीन नेट लगा देना, ताकि ना यहाँ से कोई देख ना सके। वहाँ पे सामने सब लोग ना काव्या को देखते थे, अगर वो कुछ कैमरा उठाती थी ना, हंसते थे कि ये क्या कैमरा उठा रही बोली, तब समझ में नहीं आता था लोगों को। आवाज आती थी उधर से, अगर कोई सामने से बोल रहा है
ना जैसे मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ, जोर जोर से बोल चिल्लाते रहे थे हैं, इसको हंस देख के। रहे हैं। तो मैंने बोला था पूरी ग्रीन नेट लगा अभी देना, तक है वो net। अभी तक है वो नेट। अब यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया, इतनी सारी वीडियोस यहाँ से वायरल हुई, रील्स वायरल हुई, तो मतलब जब लोग ऐसे, तुमने बताया ना अभी बाहर जाके तुम ऐसे लोग देखते थे और ऐसा लगता था, कुछ कुछ बोलते थे, हंसते थे, तो उस टाइम को कैसे एकदम सिचुएशन को हैंडल करती थी तुम, मतलब क्या सोच के? उस टाइम पे तो मैं काफ़ी छोटी थी। पहले तो ना हम मतलब मैं वहाँ पे जब शूट करती थी या कुछ भी, मैं बताती हूँ कहाँ से वायरल होना शुरू हुआ। सबसे पहले चीकू बेबी हुआ हमारा, तो चीकू बेबी का सब जर्नी वगैरह वो सब चीज़ें वायरल होने लग गई, वहाँ से ही बूस्टअप मिलना शुरू हुआ। एंड उसके बाद मैंने लुक रिक्रिएट का वहाँ पे बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे, तो हम ना लुक रिक्रिएट करते थे। सबसे पहले एक्चुअली मैंने पानी पानी वाला लुक रिक्रिएट किया था, देन उसमें ना इतनी सारी गर्ल्स जुड़ गई मुझसे। उसके बाद में मैंने बहुत सारे लुक रिक्रिएट किए, तो वहाँ से मुझे बूस्ट मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने यही घर में, यही रूम में कम से कम 1000 से ज़्यादा चैलेंजेस किए होंगे, ये चैलेंज कर रही हूँ, वो चैलेंज कर रही हूँ, तो ऐसे मुझे बूस्टअप मिलना शुरू हुआ। और मैं बता दूँ, चीकू बेबी का झूला यहीं पे लटका हुआ रहता था, हम यहीं पे बैठे रहते थे। हमने पता है यहाँ पे झूला लगाया था, उसका सब देखना, सब करना, फिर मेरा लुक रिक्रिएट, बहुत मेहनत की है। फिर टिकटॉक बनाना, उसी टाइम पे लाइव स्ट्रीम करना, एक ही इसमें मैं 6-6 घंटे लाइव स्ट्रीम करती थी, 6-6 7-7 घंटे हमारी लाइव स्ट्रीम चलती थी, 6 घंटे नॉन स्टॉप बात करना। बाद में मेरा पूरा ये सूझ जाता था बात कर करके। अच्छा। इतना मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। और जैसे आप बता रहे हो कि लोग हंसते थे, तो उस टाइम पे ना जैसे सामने ना बहुत सारे लोग, जैसे आंटियाँ हो गई या लड़कियाँ हो गई, कुछ हो गया, जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वो एक्टिंग कर रही है और वैसे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तो उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगता था कि अरे मैं कोशिश कर तो रही हूँ, आप क्यों ऐसा हंस रहे हो। और एक बार तो मुझे इतना रोना आ गया था, मैं यहाँ से ऐसे ज़ोर से चिल्लाई कि यार क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्यों मुझे ऐसे कर रहे हो। मैं इतना रोई। और उसी टाइम पे जब मैं ये सब स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पे मेरा स्कूल का इतना सब चल रहा था, स्कूल में मुझे वही इतना ज़्यादा, इतना मेंटली मेरे को ये बिठा दिया था कि यार बहुत ट्रोल, बहुत बुली करते थे। जैसे ही मैं स्कूल में एंटर कर रही हूँ, अपने क्लास में एंटर कर रही हूँ, सब एक नज़र मेरे पास देख रहे हैं। अब आप सोचो, आप इतने छोटे हो, 6th-7th में हो, एकदम से सारे लोग आपके पास देखे और सब मन के मन में बात करें, एक दूसरे के पास देख के हंस रहे हैं, तो यार समझ में आता है कि यार ये मेरे ही बारे में बात हो रही थी और ये मुझे ही देख के हंस रहे थे। और उसके बाद में जब मैं वहाँ से चली जाऊँ, जैसे मेरा आइकॉनिक डायलॉग केम छो मत जामा, उसको बोलना, उस पर हंसना, फिर मेरे लुक्स पे बात करना, अरे यार ये कैसी सी है, ये क्या ही करती रहती है। इवन मेरे टीचर भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे टीचर्स भी है ना, सैटरडे संडे, मैं सैटरडे जाती नहीं थी स्कूल, तो सैटरडे पूरी मीटिंग बैठा देते थे कि यार ये क्या ही कपड़े पहनती है, मुझे स्टॉक करते थे कि ये कैसी सी रहती है और ये तो अच्छा ही नहीं कर रही है, वो ना पूरा मुझे ये करने की कोशिश करते थे। और उस टाइम पे ना मेरा न्यूज़पेपर में फ़ोटो आता था गणपति के टाइम पे, तो एक बार मुझे अच्छे से याद है, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी टीचर, मुझे लगा वो अप्रिशिएट करेंगी कि अरे वाह हमने न्यूज़पेपर में तेरा फ़ोटो देखा। उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी, आज से कितने 5-6 साल पहले, कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया। उन्होंने मतलब मुझे बुलाया, फिर बाद में मैं हाँ मैम बोलो, तो उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखा। मैं ऐसे खुश हो रही हूँ कि हाँ अब मेरी मैम मुझे अप्रिशिएट करेंगी। उन्होंने बोला क्या खुले बालों में तेरा फ़ोटो आया है, क्या ही अच्छा लगता है ये सब करना। हाँ, मराठी में वर्ड है खुले बालों को, झिपरी बोल दिया था मुझे सबके सामने, और सारी लड़कियाँ एकदम से हंसने लग गई थी कि अरे ऐसे बोल दिया मैम ने सबके सामने। तो उस टाइम पे मैं घर आके पूरा दिन रोई थी कि मुझे लग रहा था अंदर से मेरी मैम मुझे अप्रिशिएट करेंगी कि आज तो मेरी तारीफ होगी स्कूल में, बट उन्होंने ऐसे बोला, मेरे दिल पे इतनी बात लगी, वो मैं इतना ज़्यादा रोई। फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया कि जाने दो, किसी से ना अप्रिशिएशन रखना ही नहीं चाहिए, इवन अपने खुद के टीचर से। मैं बहुत ही एक्सपेक्ट करती थी कि वो अब मेरी तारीफ़ करेंगे, वो मेरे लिए कभी तो अच्छा बोलेंगे कि हाँ हमारे स्कूल की है, कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा आगे बढ़ रही है, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। बट वो अपोजिट, उन्होंने ना एक बार ये भी बोल दिया था कि ना हमारे स्कूल का नाम ख़राब हो रहा है, तुम प्लीज़ ना यूनिफॉर्म में कुछ मत करो। यूनिफॉर्म दिखता भी नहीं था मेरे इसमें, बट उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोल दिया था कि यूनिफॉर्म में नहीं निकालना है आपको कुछ, इतना मुझे ट्रोल कर दिया था वहाँ पे।
तो मुझे एक्सपेक्ट था कि एटलीस्ट टीचर तो उस टाइम पे मुझे सपोर्ट करे। और अब जब मैं सुनती हूँ ना, कहीं बाहर से सुनने में आता है, तो टीचर्स बोलती हाँ हमारे स्कूल में पढ़ी है और बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत मेहनत करती थी। अब ऐसा बोला जा रहा है, सिचुएशन सर चेंज हो गए, उनके थॉट्स चेंज हो गए। मैं चाहती थी उस टाइम पे वो मुझे अप्रिशिएट करे, तब नहीं किया। अब जब मैं कुछ थोड़ा बहुत बन चुकी हूँ तो अब वो मुझे अप्रिशिएट करी कि हमारी स्कूल की थी, बहुत अच्छा करती थी। वो है ना, एक फैक्ट है कि जब आप कुछ नहीं होते हो तब सब आपको हंसेंगे, सब आपको ट्रोल करने आ जाएंगे, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो ना तो वो सब चीज़ भूल कर और स्टार्ट हो जाता है आपको सपोर्ट करना। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है जो सबके लिए होने वाला है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली लड़कियां, लड़कों को तो घर वाले सपोर्ट कर ही देते हैं, बट लड़कियों को इतनी इजीली सपोर्ट नहीं करते। तो जो ये छोटी छोटी बच्चियां वीडियोस बनाकर अपना वायरल होना चाहती हैं या फिर खुद का एक मकाम हासिल करना चाहती हैं इसके थ्रू, और उनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है, उनके लिए कुछ 2-4 लाइंस बोलो कि जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन नीचे ना जाए। मैं तो नहीं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मम्मी आपके साथ खड़ी है तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आई नो होता है कि यार ये ऐसे ही क्यों बोल दिया, या अभी भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ। अगर एकदम से बहुत सारे लोग मेरे बारे में बोलने लग जाए अभी भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। उसे एज अ फ्यूल यूज़ करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो और उन्हीं लोगों को करके दिखाओ जो ना देखना चाहते हैं कि यार तुम क्या ही कर लोगे, जो ऐसे में नहीं बोलते हैं टॉन्ट मार के कि अरे क्या ही कर लेगी, इसको तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा कोई। ये सब चीज़ें अपनी मम्मी को समझाओ, अपनी मम्मी को कन्विंस करो, उनको अपने सपोर्ट में लो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है तो दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया क्या बोल रही है वो तो चीज़ें सोचनी ही नहीं है। जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं हूँ तेरे पीछे खड़ी, तुझे जो करना है तू वो कर, तुझे जो कपड़े पहनने हैं वो पहन, मैं हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यही चीज़ है, मम्मी को लो सपोर्ट में और आप जितना कर सकते हो उतनी मेहनत करो। और ये रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, टैलेंट तो उसको छिपाकर कुछ और उसके ऊपर मत थोपो प्लीज। जो वो टैलेंट है उसके अंदर उसको और उभारने की कोशिश करो। हाँ वही, मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मेरे अंदर कुछ अलग टैलेंट है, मुझे अलग चीज पढ़ाई के अलावा कुछ अलग करना है। पापा पहले एग्री नहीं थे, फिर बाद में पापा ने भी देखा कि इसको पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें करनी। दादी डॉक्टर बनाना चाहते हाँ डॉक्टर बनाना चाहते थे बचपन से कि डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, पर हमने सोचा नहीं, उसको जो पसंद है वही करना, वही करो। हाँ तो यही चीज़ है कि बच्चों को जो पसंद है आप वही करने दो, फिर देखो बच्चों पे भरोसा करो, फिर देखो बच्चे क्या करके दिखाते हैं आपको। हमने काव्या का सुन लिया, उसने बताया कि उसने कैसे कैसे लोगों को हैंडल किया, लोग कैसे ट्रोल करते थे, क्या क्या बोलते थे, बट वो सब छोड़कर उसने एज अ फ्यूल उसको यूज़ किया और वो आगे बढ़ी। लेकिन अभी मैं सर और मैम से पूछना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट्स आप लोगों ने ऐसी क्या खास बात देखी काव्या में कि आज काव्या जो कुछ भी है ऑब्वियसली उसकी मेहनत है, लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो वो जो आज है वहाँ पे इतनी छोटी सी एज में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने ऐसा उसमें क्या देखा कि, और क्या आप दूसरे पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, अगर आप उनके पीछे खड़े हैं ना तो बच्चा आगे ज़रूर जाएगा। हमने ना नेगेटिविटी काव्या तक है ना मैक्सिमम हमने पहुंचने ही नहीं दी, फिर भी उसको थोड़ा इधर उधर स्कूल से मिलता था। अब स्कूल वालों को हम नहीं रोक पाए, तो फ्रेंड लोगों से उसको नेगेटिविटी मिली, उसके साथ वाले लोगों से उसको नेगेटिविटी मिली, वो हम नहीं रोक सकते थे। दुनिया की नेगेटिविटी हम रोक सकते थे क्योंकि उसको मोबाइल नहीं था, वो कुछ जो उसको कोई कुछ बोल रहा है तो वो सुन नहीं सकती थी, वो देख नहीं सकती थी, वो सारी नेगेटिविटी हमने रोक ली। लेकिन हम आसपास के लोगों को हम रोक नहीं पाए। ऑनलाइन जो बना रहे हैं, ऑनलाइन अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नेगेटिविटी कर रहा है तो वो हम काव्या तक नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन वो हम तक तो पहुंचती थी। फिर हमको उसकी तकलीफ होती थी और फिर काव्या को तकलीफ ना हो उसके सारे अरेंजमेंट करने हैं। और फिर काव्या को हमने नहीं पता चलने दिया, लेकिन बाकी फैमिली में पता चल रहा है, वो भी वो सब देख रहे हैं, वो भी वो सब पढ़ रहे हैं, फिर रिलेटिव ये वो देख रहे, तो वो उनको भी हमको देखना है। फिर है ना वो फ़ोन करके हमको पूछते थे कि क्या चल रहा तुम्हारा, क्यों तुम उसको बंद कराओ, वीडियो मत बनाने दो, उसको गेम मत खेलने दो, उसको ये मत करने दो। मैंने उनको फ़ोन पे मैंने सुनाना शुरू कर दिया कि इसके बाद में तुमने मुझे यहाँ फ़ोन नहीं करना। मैंने ना मतलब मैं हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़ा रहूँगा, तुम भले
हमारे साथ में रिश्तेदारी निभाओ या मत निभाओ, ये मेरा स्टैंड था। काव्या ना टिकटॉक आने से पहले एक ऐप हुआ करता था, उस पे वीडियो मतलब बनाती थी मेरे मोबाइल से। म्यूजिकली कुछ तो नाम था, म्यूजिकली ऐसे कुछ नाम था उसका, तो उस पे वीडियो बनाती थी। मैंने कैसे पहचाना काव्या क्या बनना चाहती है। इसके दादा दादी, इसके पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। क्योंकि ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दादा ना उसके जाते हैं गार्डन में, तो वहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग आते हैं। तो दादाजी चाहते कि मेरी बेटी आए सवेरे, रोज उनका बीपी चेक करे, सब चेक करे ना, उनकी पोती जाए वहाँ पे, सब देखे, तो उनको उस बात में प्राउड फील होने लगेगा। तो इसलिए वो प्रेशर डालते थे कि नहीं इसको डॉक्टर ही बनाएंगे, कि वहाँ पे जाएंगे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तो बहुत सारा प्रेशर था, ये क्लासेस लगा, ये ट्यूशन लगा, पर काव्या को बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका मन लगता था कि टीवी में, तब ना केबल टीवी हुआ करता था, उसमें ना पिक्चर लगते थे, फिर गाने आते थे, तो वो सब देख के ना वो वैसे करने की कोशिश करती थी। तो 4-5 साल की थी तब से वैसे करने की कोशिश करती थी। फिर पुराने ज़माने वाला वो टीवी नहीं रहता था कि ऐसे खोल के फिर एक गेट के टाइप होता था, तो वैसे था हमारे घर पे, ऐसे खोल के। फिर वो मुझे पूछती थी, मम्मी अगर मुझे टीवी में जाना है तो कैसे जाऊँ। तो मैं बोलती थी टीवी में जाना है तो खोल के अंदर जा सकते टीवी में, ऐसे मैं बोलती थी। तो वो क्या करती थी, पीछे जाती थी और आवाज़ें निकालती थी, अलग अलग एक्ट करती थी। तो मैंने तब सोचा था इसको ना ये टीवी में बहुत ही इंटरेस्ट है कि उसको टीवी में जाना है। तो मैंने तब उसको बचपन में थोड़ा सा डांस क्लास लगाया था, मतलब मेरी फ्रेंड ही सिखाती थी। तो मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा पहचाना। जैसे मैं बाहर जाती थी तो मेरी ऐसे बिंदी लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, मेरा दुपट्टा लेके मतलब एक्ट करने की कोशिश करती थी। तब से मैंने पहचाना इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, इसको इसमें इंटरेस्ट है। और सबसे पहली बात तब से मतलब वो म्यूजिकली वगैरह बनाने लगी, फिर बहुत सारे कुछ करने लगी। तो मुझे पूछती थी, मम्मी मैं ऐसे कैसे चलाऊँ भी। मुझे लगा बच्चे टाइम पास कर रहे, गेम खेल रहे। फिर वो टॉम एंड जेरी का गेम आता था, उसमें कुछ बोले तो बोलता था वापस, ऐसे बिल्ला था वो, कुछ याद नहीं मुझे गेम का, तो उसमें वो डायलॉग बोलती थी पिक्चर के और वो बिल्ला बोल के वापस दिखाता था। मतलब ऐसे कुछ करती थी वो, मतलब उसको ना ऐसे ही इसमें इंटरेस्ट था कि एक्टिंग, फिर डांस, ये वो। तो हमारी इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी कि मैं उसको डांस क्लास लगाऊँ या कुछ करूँ। जो भी होता था वो टीवी में देख के सीखती थी, कुछ भी बात होती। और रही बात वो इसमें कैसे आई, यूट्यूब पे कैसे आई, क्या आई, तो यूट्यूब पे मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इसमें पैसे भी आते। मुझे लगता था कि ठीक है, अगर हम क्लासेस नहीं लगा सकते तो यूट्यूब पे जा, तुझे जो वीडियो बनाना है बना, जैसे तुझे अपना टैलेंट दिखाना है दिखा, एक्टिंग करके दिखा, डांस जो तुझे दिखाना है दिखा। तो यूट्यूब पे करने लगी और अभी देखो वो कहाँ तक पहुँची। तो हमारा एक सपना ही था कि हम हमारी बेटी को कुछ बनाए, और उसने खुद अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, हमको इतना राजा रानी के जैसे बना के रखा है एक माँ बाप को उसने, तो हम उसमें खुश है बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे कुछ अलग कर रहे होते हैं और इतने लोग कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की बातें बना रहे होते हैं, तो बच्चे तो उसको कैसे ना कैसे हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ होता है। लेकिन कभी पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उनको ऐसा फील हो कि हमें ये बात अपने बच्चे को नहीं बतानी चाहिए और वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि पेरेंट्स खुद ही उसको झेल लें। जब है ना ऐसे प्रॉब्लम आती है ना, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते ही नहीं, पता नहीं, ये कॉमन चीज़ है। ये कोई अपने बच्चों को, कोई पेरेंट्स है ना नहीं बताएंगे। जैसे कि पहले टॉक्सिसिटी बहुत चलती थी, गाली रोस्टिंग के नाम पे गाली गलौज तब भी चलती थी, आज भी चलती है। इसको सिर्फ है ना कॉमेडी का नाम दे दिया, नहीं कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी तब तक जब तक है ना आप है ना किसी का ना हल्का फुल्का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप उनके कैरेक्टर पे बात करने लग गए तो बात खत्म, वहाँ पे ये कॉमेडी नहीं रही, ये ना पर्सनल अटैक्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में एंटरटेनमेंट बोल के आप सामने वाले के ना फैमिली की पूरी लाइफ डिस्कस कर रहे हो। माँ सही नहीं है, इनका ये सही नहीं है, उनका ऐसा है, उनका ये सही नहीं, उनका वो सही नहीं। आप समझो कि आप ऑनलाइन बोल के चले गए तो इसका असर हमारी जो रियल दुनिया है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ मेरी बेटी कॉलेज जाती है, जहाँ सब, तो उस पर असर होता है कि आप लोग एंटरटेनमेंट नाम के ऐसे बोल के चले जाते हो जो आपको बोलने का है बोल के। पर रहना है हमको इसी दुनिया में ना, हम तो ऑनलाइन रहते नहीं, ऑनलाइन दुकान में खाना खाने नहीं जाते हैं, ऑफलाइन ही चलता है ना सारी दुनिया। एक पर्सनल लाइफ भी होती है किसी की, दुनिया ऑफलाइन ही होती है, हाँ, सिर्फ वो ऑनलाइन दिखाई जा सकती है बस। हम जो दिखाना चाहते हैं हम वही दिखाते वीडियो में, कुछ अच्छा नहीं लगा तो कट कर देते एडिटिंग में, तो यही बात होती है। पर जो लोग ऐसे गंदा ट्रोल करते हैं, गंदा बोलते हैं, उनको हमारे बारे में 0% कुछ भी नहीं। आज तुम ये वीडियो बना रहे हो ना, ये तक बात उनको पता नहीं है। अगर हम हमारे मुंह से बोलते थे तो वो आ जाते थे बोलने के लिए, आ गए सिंपैथी लेने, मतलब एक शब्द बना के रखा नहीं है सिंपैथी की, क्योंकि अभी ग्रो कर चुके। देखो सिंपैथी तब है जब है ना आपने ग्रो नहीं किया हो, आपका कोई चैनल नहीं बड़ा हुआ है, आपका कोई नाम नहीं हुआ है, और आप बोल रहे हो कि हम तो गरीब थे और फिर हमने ना मेहनत करी, मुझे सपोर्ट करो, हम गरीब हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सिंपैथी।
अब तुम बन गए हो तो तुम अपनी लाइफ दिखा सकते हो। अगर अभी भी बताए तो आगे बोलने के लिए सिंपैथी, मतलब ये आजकल के जनरेशन ने, मैं सही बता रही हूँ, एक शब्द रट लिया है, सिंपैथी व्यूज़, सिंपैथी व्यूज़। अगर हमने यूट्यूब चैनल खोला है, आपने यूट्यूब चैनल खोला है, या किसी व्यूवर्स ने यूट्यूब चैनल खोला है, तो किस लिए? सबको व्यूज़ ही चाहिए। यहाँ पे जो लोग ट्रोल करते हैं उनको भी तो व्यूज़ चाहिए, सबको व्यूज़ चाहिए। इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं है कि किसी को व्यूज़ नहीं। हम कुछ बोलने लगे तो आगे व्यूज़ लेने के लिए, कोई कुछ बोलने लगा तो आगे व्यूज़ लेने के लिए, सब खत्म करो। यूट्यूब पे फिर क्यों आए हो? यूट्यूब पे मतलब क्यों आए हैं सब लोग? गाली गलौज के जब वीडियो वगैरह बन रहे थे तो इसे मम्मी को इतना ऐसे घबराहट और पैनिक अटैक ऐसा आया। मैं रात को 9:30-10 बजे में जब मैं काम से जब लौटा तो उसकी मम्मी यहीं बैठी थी, अभी हम खड़े हैं ना, हम यहीं बैठे, इसी मम्मी यहीं बैठी थी। मैं बोला क्या हुआ? तो ये बोल रही कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं बोला ये कॉमन चीज़ है, वो ऐसे बोलेंगे सब लोग। तो तब मैंने इनको बोला कि मैं इनको नहीं तब सपोर्ट, मैंने सिर्फ इतना कहा था तुमको जो करना है करो, मैंने कोई इनको सपोर्ट नहीं किया था। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब तक जब मैं रोक रहा था कि मत करो, अब मैं बोलूँगा तुमको जो करना है करो, बाकी का तो मैं देखूंगा। कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत दूर जालना बदलापुर है ना, वहाँ जाते थे। मैं भी जॉब करती थी, मैं जॉब से आई तो मैंने ऐसे ही चैनल खोला, तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे जो नेगेटिव वीडियोस बनाते थे, ट्रोल करते थे, उनकी लिंक भेज दी। तो मैंने ओपन करी, क्योंकि अपने ने भेजा है ना, किसी ने, रिश्तेदार ने, तो मैंने ओपन किया तो उसमें सब कुछ भी गंदा थंबनेल बनाया था डिब्बू का, और कुछ भी लिख रहे थे उसके कैरेक्टर के। आप 12 साल की बच्ची के कैरेक्टर के ऊपर बोलोगे वो ऐसी है वैसी है, तो मुझे पैनिक अटैक आया। मैं पूरे आंसू, मतलब एक आँख में से एक ही बार आंसू, मेरे 4 आंसू गिर रहे थे, इतने मोटे मोटे। मैं सोची कि मेरी बच्ची किस फील्ड में आ गई है, एक कैसे दुनिया है, कैसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में। वो बस अपना कुछ बनना चाहती, करना चाहते। ऊपर से मेरी कोई फैमिली हमारे सपोर्ट में नहीं थी, मैं अकेले उसके सपोर्ट में थी, ये भी सपोर्ट में नहीं थे। तो मैं और ज़्यादा पैनिक हो गई कि अगर कुछ हो गया तो कैसे मैं हैंडल करूँगी, कि मेरा पति भी साथ में नहीं, उसके पापा भी साथ में नहीं। सबसे बात तो सब आपको ही गलत हाँ, मुझे कि तेरी बेटी को तूने क्या सिखाया, ऐसे सिखाया क्या। फिर मेरे को पैनिक अटैक आया। इन्होंने ऐसे ही उठाया, मुझे हॉस्पिटल लेके आए वापस, किसी को कुछ नहीं बताया हमने कि रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिब्बू को भी आराम से उसको समझाया, तो जो कर रही एकदम बराबर करी, तो कोई गलत काम नहीं करी। उसको हमने पहले दिन से सिखाया था, अगर तुझे पता है तू अच्छी है, तू सही है, तो तू सही है। दुनिया आज कोई, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को हम सेटिस्फाइड नहीं करते कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो ऐसे हुआ था, वो पैनिक अटैक मुझे भी आया था। और एक बात बताओ, इनको भी आया था कि बेटी है इनकी, बहुत होता रहता। इनके भी आंसू निकले थे एक बार, मतलब 2-3 बार हमारी लाइफ में ऐसे फेस आए। 6 महीने पहले भी आया था, तब भी इनको पैनिक अटैक आया था। फिर हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि चलो ठीक है। तब तो ट्रिया भी साथ में थी जब हम जयपुर गए थे तब। उसके बाद जब घर पे आए तो सिचुएशन और बिगड़ गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी लाइफ में। सबने मैंने झेला है, इन्होंने झेला है, नानी ने झेला है, मामा ने झेला है, सबने। हमारे घर में जितने भी हम हैं सबको पैनिक अटैक आ गई। फिर हमने किसी को, काव्या को कभी कुछ नहीं बताया। हमने बताया हम तेरे साथ में खड़े हैं, हम तेरे साथ में, तू जो करी वो सही कर रही। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ सक्सेस नहीं होती, बल्कि उस स्टोरी में होता है बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी छोटी छोटी जीत। बिंदास काव्या के परिवार वालों ने जो उन्हें सपोर्ट दिया, आज उसी के वजह से वो इस मुकाम पर है। ये वीडियो सिर्फ काव्या के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के बारे में है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें छुपाइए मत, बल्कि उनके लिए लड़ो,
क्योंकि वही सपने एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो व्हाट्स न्यू विद नितेश ट्रिया के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपसे स्टोरी शेयर करना हमें अच्छा लगता है।